तो ठाकुर वंश रहेंगे या तो चमार वंश रहेंगे, दो ही चीज होगा। हम लोगों की ठान लिए हैं। हमारे बाप के जैसे मारे वैसे वो मारे। इनके पिताजी मजदूरी करने से मना किए, जिसके कारण उन्हें पीट मारा गया। उसके बाद कौन से लोग थे जो जबरदस्ती? ठाकुर लोग हैं। सारी 6 लोगों की हुई है क्या 7 लोगों? गिरफ्तारी आरोपी हंस रहा थाने में बैठ के, आरोपी हंस रहा है। तो हम क्या माने कि जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है, काटेगा, अभी काटेगा। हमको शंका है कि काटेगा। प्रशासन के सामने को हम आएंगे, छूट के तुमको देखें, जान ऐसा धमकी? हाँ, ऐसे धमकी मिल रही है हमको। तो हम लोग यही प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं न्याय चाहिए। प्रशासन उनको जहाँ से ले गए उनको छोड़ दें, हम लोग खुद ही न्याय कर लेंगे अपना। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है। कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी दशा में नहीं बख्शा जाएगा। मैसेज एकदम क्लियर है, फंडा एकदम साफ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के गांव में एक दलित युवक की कर दी गई और उसके बॉडी को दिया गया। घर परिवार के लोग हैं, पीड़ित परिवार के लोग हैं। ये एक बिटिया है और बच्चा है। आज इनके पिता का साया इनके सर से हट गया है। आपके पिता थे वो? छुट्टल फोन करन बोझ ढोए खातिर पापा हमार गए हैं। ओके बाद से नहीं लौट के आए हैं। पापा आपके नहीं लौट के आए? हाँ, नहीं लौट के आए। फोन करके बुलाया गया था? फोन करके बुलाए रहे। क्या बोले थे फोन करके? कहन की आओ यार बोझ ढोआओ एक बार। यानी बोले कि आओ बोझ ढो दो। निकला था 1 बज गया, क्यों कह रहा देवी शंकर के हम अपने घर जा रहे हैं। तो कहे कैसे नहीं जाओ, तू नहीं जाओगे, बोझ ढो चल। जबरी उसको जला। वो कौन से लोग थे जो जबरदस्ती? ठाकुर लोग हैं। ठाकुर लोग थे? हाँ, ठाकुर हैं, छोटा ठाकुर हैं में। तो वो बुलाए थे? हाँ, वो बुलाए थे। मजदूरी न करने के कारण, यानी कि वो इनके पिताजी मजदूरी करने से मना किए, जिसके कारण पेट्रोल डाल के उसको फूंक दिया था। उत्तर मुड़ कर दक्षिण मुड़ पेट का ओलार के गोड़ ने ऐसे आंट के खड़ा कर दिया। दोने मोहना चीना कोइया कह दिया। अच्छा, उनके घर परिवार में कौन कौन था? एक बिटिया यहाँ दिखाई दे रही है और एक बच्चा दिखाई दे रहा है। और है बेटा, एक बच्चा और हाँ, 3 लड़के। तो आज इन बच्चों के 3 बच्चों के माता पिता का साया सिर से उठ गया। हाँ, नहीं न माता बापा करिए, अब क्यों नहीं बहन कर, अब क्यों नहीं। मुख्यमंत्री जी से क्या कुछ कहना चाहूँ? ओके छुट्टल के घर बुलडोजर चलवा मैं बुलडोजर चलना चाहिए। से ग्राम समाज की जमीन है, उस जमीन पर कुछ अस्थायी झोपड़े रखकर इसको बाधित किया गया था। तो उसे साफ किया जा रहा है और उसे पुनः ग्राम समाज के अधीन किया जा रहा है। सामने धमकी मिली है, प्रशासन के सामने को हम आएंगे, छूट के तुमको देखें, जान देंगे। ऐसा धमकी? हाँ, ऐसे धमकी मिल रही है हमको। तो हम लोग यही प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं न्याय चाहिए। प्रशासन उनको जहाँ से ले गए उनको छोड़ दें, हम लोग खुद ही न्याय कर लेंगे अपना। हम लोग भी इस पे आ गए हैं, हम लोग न्याय अपना कर लेंगे। प्रशासन से कोई मदद नहीं करेंगे, कोई नहीं जाएगा प्रशासन के पास। तो धमकी मिल रही है, हम धमकी को खुद करना समझ लेंगे। पुलिस प्रशासन के लोग तो कह रहे हैं पुलिस प्रशासन के साथ के सामने की बात है। प्रशासन के सामने धमकी दिया हमको कि हम थाने से छुट के जिस दिन आएंगे उस दिन को देखेंगे, जो और जाएगी यहाँ से। क्या पहले से कोई दुश्मनी थी आप लोगों से? हमारी दुश्मनी से कुछ नहीं है, खाली खेत की सिंचाई को दुश्मनी हमको धमकी सर बराबर मिलती रहती है। हमारे दरवाजे उनका खेत भी है, हमको धमकी बराबर मिलती है, लेकिन हम दबते नहीं है। सिंचाई से लेके सारी समस्या सर हमको रात बिरात भी धमकी मिलती है, लेकिन हम डरते नहीं सर। बिजली विभाग का सर काम करते हैं, अपना बिजली विभाग का। जिसकी गई है उनको भी धमकी मिल रही? हाँ, उनको धमकी मिल रही थी इससे पहले? हाँ, इसी के पहले हमको धमकी मिल रही है आज। बताइए सर, हम लोग क्या करें? हम लोगों की यही मांग है, जो आरोपी को ले गए हैं उनको आरोपी के जहाँ से ले गए हैं वहीं छोड़ा जाए। हम लोग खुद अपना निपट लेंगे। या तो वो रहेंगे सौड़ा में, या तो ठाकुर वंश रहेंगे, या तो चमार वंश रहेंगे, दो ही चीज होगा। हम लोगों की ठान लिए हैं, इसको ठान के रखेंगे। लेकिन इस तरीके से न्याय व्यवस्था तो नहीं चलेगी। न्याय व्यवस्था प्रशासन नहीं चाह रही है, क्योंकि उनका करछना थाना है, ठाकुरों का गढ़ है, वो ठाकुर है, वो कुछ नहीं। जो आरोपी है वो हंस रहा है थाने में बैठ के। आरोपी हंस रहा है। फिर बताइए प्रशासन क्या कर रही है? आरोपी दहाड़ रहा है कि मैं आऊंगा तो पुल मारने के स्वयं दावा करूंगा। तो हम क्या माने कि जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है, काटेगा, अभी काटेगा। हमको शंका है कि काटेगा। मैं उसको जेल से निकाला जाए। हम लोग देखता जमाल लाभी हैं, हम उसको देखता हूँ कौन प्रशासन लड़ती है। बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही शर्मनाक घटना है कि एक की गई और दूसरी तरफ बॉडी किया गया था। बॉडी पूरी तरीके से
हाँ पूरी सर सुबह में हम लोग ही सोच के लिए निकले, हम ही लोग दो लोग तो अजय सिंह क्या कह रहे थे कि छिंदरप्पन मैटर से इसको जलाया गया, यहाँ कोई बाहरी लोग जला के यहाँ रखे हैं, जो कि हम देखें कि यार रात भर आप लोगों का बोझ ढोया है तो दूसरा आदमी कौन सा मार सकता है यहाँ गाँव में, आप बताइए। क्या सिर्फ बोझ ढोने से, यानी कि गेहूं में जो खेत में फसल लगी थी गेहूं की, उसकी ढुलाई नहीं करने की वजह से एक हाँ गेहूं ढोने के बहाने उसको ले गए को नहीं ढोया, इसलिए की गई। सिर्फ गेहूं नहीं ढोने के बाद मजदूरी नहीं किया, रात को दिन भर काम किया है, भाई हम रात को नहीं करेंगे, उसको जबरी बुलाया गया, उसको जबरी बुलाने के बाद भी वो नहीं ढोया तो उसको 4 लोग अपना दबा के। इसके पहले गांव में और भी ठाकुर बनाम दलित ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ सर, इससे पहले भी होता जाता रहता है सर, क्योंकि उनके सर हमारे दरवाजे उनका खेत है। हाँ। आए दिन सर विवाद होती रहती है, क्योंकि कचरा है, तमाम चीज को लड़के फेंक देते हैं। हाँ। इसलिए भी विवाद सर होती जाती रहती है, कहते हैं साले हमारे खेत में क्यों तुम लोग जबरी क्यों गंदा काम करते हो। ऐसा गंदा काम क्या मतलब? हाँ, गंदा सर मतलब कि कूड़ा करकट क्यों डालते हो, ऐसा भी सर धमकी हम लोग को मिलती है। तो उनके दरवाजे के पास आपका खेत है? जी सर। और इसके पहले भी किसी दलित हत्या की गई थी? हाँ, इसके पहले सर एक दलित की हत्या की, उसको कुआं में डाला गया था सर, कुआं फेंक दिए थे सर, कोई सुनवाई सब नहीं हुई आज तक। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना इनके मर्जी के तमाम जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, क्या सच्चाई है? नहीं मर्जी से ही डेड बॉडी लिया, अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग हो रहा है अभी वर्तमान समय? 100% सहयोग हो रहा है, समस्त गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जो घटना में थे समस्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गिरफ्तारी 6 लोगों की हुई है या 7 लोगों की? गिरफ्तारी हुई है 9 लोगों की। 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो सही होंगे उनको सबको जेल भेजा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। लगातार ये लोग कह रहे हैं हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है। कठोर कार्रवाई की जाएगी और जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी की जाएगी। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी दशा में नहीं बख्शा जाएगा। मैसेज एकदम क्लियर है, फंडा एकदम साफ है। सर इसमें जो प्रेम प्रसंग का नया एंगल आज सामने आया है, जैसे कि खबरों से पता चला, तो क्या कुछ सच्चाई इसमें अगर आप बता पाए? नहीं, प्रेम प्रसंग की ऐसी कोई बात नहीं है, प्रेम प्रसंग की कोई बात नहीं है। जो क्या हुई तथ्य विवेचना हो रही है, विवेचना से सारी चीजें साफ होगी। जो भी अपराधी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो क्या सर जो न्यूज़पेपरों में प्रेम प्रसंग का मामला दर्शाया गया है उसको गलत माना जाए? प्रेम प्रसंग नहीं हुई है, प्रेम प्रसंग में नहीं हुई है। नहीं, कार्रवाई सारी हो गई है, अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं, लिखा पढ़ी कार्रवाई चल रही है और आज चालान किया जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें कुछ और नाम प्रकाश में आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। विवेचना निष्पक्ष तरीके से करते हुए जो भी अपराधी होगा उसके समस्त के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, क्या मामला पूरा के बाद ये ध्वस्तीकरण नहीं है, ये मुख्य रूप से ग्राम समाज की जमीन है। उस जमीन पर कुछ अस्थायी झोपड़े रखकर इसको बाधित किया गया था, तो उसे साफ किया जा रहा है और उसे पुनः ग्राम समाज के अधीन किया जा रहा है। ये एक रेगुलर प्रक्रिया है और इस तरह की कार्रवाई जिसमें कि ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा किया गया हो, ये हम करते रहते हैं और अगले दिनों भी ये होगी, उसी प्रक्रिया का ये एक अंग है। सर कब से ये कब्जा था? जो हमारी जानकारी है, ये कब्जा करीब 2-3 महीने से ये था, जो मुझे जानकारी है। सर देखा गया उसमें बड़े बड़े वृक्ष लगाए हुए, ऐसा नहीं लग रहा है कोई काफी दिनों से लग रहा है? देखिए, ये हमारे जानकारी में लगभग 3 महीने पहले आया था, तो ऐसी स्थिति में मैंने तत्काल जो उचित प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कहा कि इसे वापस ग्राम समाज के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरी बात है कि किसी भी पक्ष ने यहाँ के कोई दावा नहीं किया कि ये उनकी जमीन है या उनका कोई दावा बनता है। ऐसी स्थिति में हमारे अभिलेखों में स्पष्ट है कि ये ग्राम समाज की जमीन है, वो जमीन पुनः ग्राम समाज के नियंत्रण में जा रही है।